गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड पढ़े थे। आज हम लोग एक्सपेंसिव पढ़ेंगे। एन एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड इज सिमिलर टू द प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड। इवन हेयर द परसेंटेज ऑफ द यंगर एज ग्रुप इज हायर दैन ऑल द अदर एज ग्रुप्स। ये भी पॉपुलेशन जो एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड है ये काफ़ी कुछ प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड की तरह होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, इवन हेयर द परसेंटेज ऑफ द यंगर एज ग्रुप, जो यंगर एज ग्रुप्स हैं, मतलब कि जो यंग एज के ग्रुप के जो पीपल होते हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इज़ हायर दैन ऑल द अदर एज ग्रुप्स। बाकी एज ग्रुप से अगर कंपैरिजन करें तो जो यंगर एज ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉपुलेशन pyramids is that the bottom bars of an expansive population pyramids are stable and constant, indicating that deaths are not common among the youth. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसमें जो टू पॉपुलेशन पिरामिड इज दैट बॉटम बार्स ऑफ एन एक्सपेंसिव पॉपुलेशन, जैसे ये जो बीचे वाले जो बार्स हैं एक्सपेंसिव पॉपुलेशन के, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, मतलब एक सिधाई में होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। वो क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेटिंग दैट द डेथ्स आर नॉट कॉमन अमंग द यूथ। ये इंडिकेट करते हैं कि जो डेथ्स हैं वो यूथ में ज़्यादा कॉमन नहीं है। डेथ रेट इज़ विजिबली लेसर बट द बर्थ रेट इज़ स्टिल हाई। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो डेथ रेट होते हैं वो कम है, पर जो बर्थ रेट है वो स्टिल बहुत ज़्यादा है। These countries have a higher life expectancy than countries with a progressive pyramid. यहाँ की जो कंट्रीज़ एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर आती हैं वो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने पहले भी बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी लाइफ कितने लोग जीते हैं, तो यहाँ पर हायर होती है दैन द कंट्रीज़ विद द प्रोग्रेसिव पिरामिड। और जो कंट्रीज़ प्रोग्रेसिव पिरामिड के अंदर आती हैं उनसे ज़्यादा हायर होती है एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड की। ओके, now due to lower death rate more people live to their middle ages। और कम डेथ रेट होने की वजह से ज़्यादातर लोग मिडिल एजेस में ज़्यादातर लोग ज़िंदा रहते हैं। हैती कैन बी कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी। हैती एक जगह का नाम है, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। देखिए जो नीचे के जो आपके बार्स हैं, ये सबसे नीचे वाले जो बार्स हैं वो कुछ टाइम तक बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, मतलब एक जैसे रहते हैं। फिर धीरे धीरे इनका क्या रहता है, जो एज, ये हमारा इसीलिए ये जो एज पीरियड है ये देखिए कहाँ से है, फ्रॉम 10 to 30 और 30-40 तक आपका एक तरीके से धीरे धीरे आपका जो स्टेबिलिटी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे डेथ रेट्स होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड। A stationary population pyramid is rectangular or square shaped, as the population consists of almost the same number of people in all age groups. जो स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड्स होते हैं ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। देखिए कुछ स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये बताते हैं कि जो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल इन ऑल एज ग्रुप। हर एज ग्रुप में सेम नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर देखने को मिलता है। इट ओनली डिक्रीजेज टुवर्ड्स द टॉप एज मोस्ट डेथ्स अकर अमंग द एल्डरली। और ये हमेशा ऊपर के जब ऊपर टॉप पे पहुंचता है, यानी कि जब एज ग्रुप बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जाकर यहाँ पर डिक्रीमेंट आप कह सकते हैं डिक्रीज होते चले जाते हैं बार। और इसके मतलब होता है कि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उसी समय ज़्यादा डेथ्स होती हैं उस कंट्री में। Countries that show this pyramid have high life expectancy and there is a steep increase in population of people over 65 years.
और ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वो कंट्रीज़ हैं जहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लोग अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। एंड देयर इज़ अ स्टीप इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ पीपल ओवर 65 ईयर्स, और 65 ईयर्स के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। Now, this is due to better living conditions and medical facilities। और ऐसा क्यों होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई तब होती है जब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। दे ऑल्सो हैव अ स्टेबल बर्थ rate as there is more awareness and there are incentives provided for poor family planning। और यहाँ के जो लोग होते हैं, इस कंट्री के जो लोग होते हैं, वहाँ की बर्थ रेट भी स्टेबल होती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और उनको अलग से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। मतलब अगर वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उन्हें अलग से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। इंसेंटिव्स का मतलब अलग से जो पैसा दिया जाता है पर लोगों को, उसको हम इंसेंटिव्स कहते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट जिसे कहते हैं। वुमेन आर ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस इन दिस सोसाइटी, और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर वुमेन को भी अच्छी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सच अ पिरामिड शोज अ स्टेबल इंक्रीज इन द कंट्रीज पॉपुलेशन विद टाइम। और ये ऐसे पिरामिड हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबली इंक्रीज़ करती है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़, मतलब एक कांस्टेंट पोजीशन में रहती है और तब वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती है। मोरक्को एंड यूएसए आर कंट्रीज दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। मोरक्को और यूएसए इस कैटेगरी के अंदर आती है। Now the last topic is constrictive population pyramid. A constrictive population pyramid is the opposite of progressive population pyramid. Constrictive आपका बिल्कुल progressive के opposite होता है. It shows a slight constriction at the bottom which represent the younger age groups. और ये क्या दिखाता है कि बॉटम में बहुत ही कम कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि बहुत थोड़ा सा आप कह सकते हैं रेट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेथ रेट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, कम हो जाता है। विच रिप्रेजेंट द यंगर एज ग्रुप, और जो किस एज ग्रुप के अंदर आता है? यंगर, यानी कि 0 to 15 ईयर्स। There are high life expectancies and good living condition in such countries which lead to a higher number of older people। और इस समय बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, गुड लिविंग कंडीशंस भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर जो पुराने लोग होते हैं वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। डिस्पाइट दिस देयर आर फ्यूअर बर्थ्स टेकिंग प्लेस, और उसके अलावा कुछ बर्थ्स भी होती हैं, बच्चे भी पैदा होते हैं। बर्थ्स आर आउट नंबर्ड बाय द नंबर ऑफ डेथ्स, और जो बर्थ्स होती हैं वो डेथ के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। दिस इंडिकेट्स अ डिक्रीजिंग बर्थ्स आर आउट नंबर्ड बाय द नंबर ऑफ डेथ्स, और जो बर्थ्स होती हैं वो डेथ से थोड़ा कम होती हैं। दिस इंडिकेट्स अ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, और इससे क्या मतलब निकलता है कि जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। बर्थ्स कम होंगे तो डेथ्स, अगर डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं तो क्या होगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। द रेशियो of older people is higher than the youth in the country, and this places a burden upon the working age population to support the large number of elderly dependents। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ओल्डर पीपल ज़्यादा होते हैं, यूथ कम होती है कंट्री की, तो क्या होता है यहाँ पर ऐसी जगह पे जो यंगर पीपल होते हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन होती है, उन पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, और उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट्स भी होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एल्डरली डिपेंडेंट्स, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। द डिक्रीज इन द बर्थ रेट इंडिकेट्स दैट पीपल आर चूजिंग टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, और जो बर्थ रेट अगर डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब है कि जो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? कम चिल्ड्रन पैदा करने की सोच रहे हैं। पॉपुलेशन डिक्रीज
मे ऑल्सो बी ड्यू टू डिक्रीज लेवल्स ऑफ एमिग्रेशन, पॉपुलेशन और कम हो जाती है क्योंकि लोग उस पर्टिकुलर कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना शुरू कर देते हैं, एमिग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड जर्मनी आर सम कंट्रीज दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कॉन्स्ट्रिक्टिव पॉपुलेशन के अंदर आती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, इसमें सारे पिरामिड्स आपको दिए हुए हैं और बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा कि सब में क्या डिफरेंस है। देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, ये एज ग्रुप है, ये आपका देखिए प्रोग्रेसिव, दिस इज़ एक्सपैंडिंग, दिस इज़ स्टेशनरी, एक तरीके से काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट और स्टेबिलिटी बनी रहती है। फिर कंस्ट्रक्टिव थोड़ा नीचे डिक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, फिर ऊपर जाकर आपका एल्डर में बहुत ज़्यादा एज जब हो जाती है तब जाकर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। नाउ विद द एक्सरसाइजेज अब हम लोग कल करेंगे स्टूडेंट्स, एंड गेट रेडी विद योर बुक्स एंड योर कॉपीज़ ताकि आप लोग इसके बाद अपनी एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर सकें। ओके क्लास, थैंक यू।